गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे और आज से स्टार्ट करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर या फिर पीडियाट्रिक नर्सिंग भी इसको बोलते हैं। तो चलिए आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन रेफर्स टू वन ऑफ द फ्लोइंग। करा इनमें से एक स्टेटमेंट है जो रेफर्स करता है किस लिए, चिल्ड्रेन में डेवलपमेंट के लिए। तो वो क्या है, क्वालिटिव चेंज एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 weeks आफ्टर द कंसेप्शन द ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड द यूट्रस इज नाउ कॉल्ड। करा कि जब गर्भधारण या कंसीव के बाद 7 सप्ताह के बाद गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है जो ग्रो करता है वो क्या कहलाता है, वो एम्ब्रियो कहलाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंसी इज अ पीरियड फ्रॉम। इन्फेंसी कब हम बोलते हैं, कितने एज से कितने एज तक बोलते हैं, कितना टाइम हो जाता है तब। तो 0 से 1 ईयर तक को हम इन्फेंसी बोलते हैं, इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द टर्म टोडलर रेफर्स टू फ्रोम। जो टोडलर टर्म हम यूज करते हैं वो किसको रेफर्स करता है, कहाँ से कहाँ तक के टाइम को। तो 1 ईयर से 2-3 ईयर तक को हम टोडलर बोलते हैं, टोडलर एज। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री एडोलसेंट एज। प्री एडोलसेंट एज कौन सा है, 12 to 14 ईयर्स। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ अ न्यूबॉर्न एट बर्थ इज। करा है कि जब बेबी का बॉर्न होता है, बर्थ होता है, उस टाइम उसका टोटल ब्लड वॉल्यूम क्या होता है न्यूबॉर्न में, 80 ml पर kg। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स हेल्प्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ फिटस। करा है इनमें, इनके बीच में कौन एक ऐसा हार्मोन है जो हेल्प करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, फिटस के स्केलेटल को मैच्योरेशन होने में, मैच्योरिटी होने में। तो वो कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग दिस विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन। करा चिल्ड्रेन का स्टेटस के लिए कौन है इसमें एक जो बेस्ट इंडिकेटर है उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए, तो वो है वेट। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विजन फुल्ली मैच्योर एट द एज ऑफ। करा किस एज में जो उसकी देखने की क्षमता है वो मैच्योर हो जाता है, 6 to 7 ईयर्स में। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीयर्स स्टार्ट टू अपीयर एट द बीचेज। करा किस एज में, किस उम्र में आंसू आने लगते हैं, 2 month में। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ ब्रेन इन न्यूनेट। एक न्यूनेट में ब्रेन का वेट कितना होता है, 300 से 500 ग्राम। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्कोरिंग सिस्टम टू एस्टिमेट द जेस्टेशनल एज ऑफ अ न्यूबॉर्न बाय मैच्योरिटी रेटिंग। तो क्या हो जाएगा इसका, न्यू ब्लडर स्कोर। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, 140 पर मिनट। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नॉर्मल बीपी एट बर्थ। बर्थ के समय नॉर्मल बीपी कितना होता है, 80/50 mm ऑफ Hg। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न। अब कर रहा है न्यूबॉर्न में, वहाँ पूछा था बीपी, उसके पहले पल्स, अब पूछ रहा है रिस्पायरेटरी रेट न्यूबॉर्न में कितना होता है नॉर्मल, तो वो होता है 40 to 60 पर मिनट। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ टू न्यूबॉर्न। कर रहा है सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है जब बेबी को फर्स्ट टाइम नहाया जाता है बॉर्न के बाद, तो वो है 48 to 72 आवर्स आफ्टर बर्थ। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ टर्म बेबी ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। करा बेबी के जन्म का पहला दिन जो फर्स्ट लाइफ उसका होता है, उस दिन बेबी के फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितना होता है अगर वो टर्म बेबी है तो 60 to 70 ml पर kg। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एवरेज बर्थ वेट ऑफ अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। करा इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बेबी का जो एवरेज वेट होता है वो कितना होना चाहिए 3 kg। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल लेंथ ऑफ द न्यूनेट बॉडी। करा नॉर्मल लेंथ कितना होना चाहिए एक न्यूनेट बॉडी में, तो 50 सेंटीमीटर। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ नॉर्मल एवरेज इन्फेंट द परसेंटेज इंक्रीज इन बॉडी लेंथ दैन दैट एट बर्थ एट द एज ऑफ 1 ईयर। करा एक साल में एक वर्ष में जो जन्म के समय की तुलना में शरीर का उसका लेंथ होता है, बॉडी का लेंथ होता है, कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल एवरेज से, तो वो है 50%। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज वेट गेन ऑफ द न्यूनेट पर डे। करा है कि जो न्यूनेट है पर डे एवरेज वेट गेन कितना करता है, तो वो है 25 to 30 ग्राम्स। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेंट यूजुअली डबल्स देयर बर्थ वेट बाय द एज ऑफ। करा किस एज में जब उसका बर्थ होता है उसके दुगना हो जाता है उसका वेट 6 मंथ में। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थ वेट ऑफ एन इन्फेंट ट्रिपल्स एट द एज ऑफ। वही क्वेश्चन है, यहाँ डबल पूछा था और यहाँ ट्रिपल पूछा है, तो वो 1 ईयर में हो जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली न्यू बोर्न लॉस वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। कराए कि 1 वीक में जब उनके जन्म होता है उसके बाद 1 वीक में उसका वेट लॉस कितना होता है फर्स्ट वीक में, तो वो होता है 10% ऑफ वेट बर्थ वेट। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थ वेट ऑफ न्यू बोर्न मोर देन 4000 ग्राम कॉल्ड। करा बर्थ वेट एक न्यूबॉर्न का कितना है 4000 ग्राम से ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा माइक्रोसोमिया। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज इन्फेंट बिलो। करा है कि लो बर्थ वेट बेबी है जो क्या है बहुत ज़्यादा लो बर्थ वेट बेबी है, तो उसको किस में डिफाइन करते हैं 1000 ग्राम में। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग अ लो बर्थ वेट बेबी। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो मेजर रिस्क है किसके लिए लो बर्थ वेट बेबी के लिए, तो वो है स्मोकिंग। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन LBW इन्फेंट्स। LBW मतलब लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, वो होता है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ बर्थ वेट ऑफ न्यू बोर्न इज बिलो 1500 ग्राम विच इज़ द अप्रोप्रिएट प्लेस टू केयर द बेबी। अगर क्या है बर्थ वेट न्यू बोर्न का कितना है 1500 ग्राम से कम है, तो उसको किस टाइप का केयर प्लेस पे रखना चाहिए या देना चाहिए टर्सरी लेवल ऑफ हॉस्पिटल पे। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ रेंज फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा उसका हेड सरकमफ्रेंस 31 से 33 सेंटीमीटर। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच एज इन मंथ हेड सरकमफ्रेंस बिकम इक्वल टू चेस्ट सरकमफ्रेंस। अब कह रहा है इसमें कि किस एज में कौन से मंथ में हेड सरकमफ्रेंस है जो कि बिकम इक्वल बराबर हो जाता है चेस्ट सरकमफ्रेंस के, कितने मंथ में, तो वो 12 मंथ में हो जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्ले ड्यूरिंग इन्फेंसी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इन इट इनहेंस। कर रहा है कि इन्फेंसी के दौरान
समय बच्चे को क्या करना चाहिए, खेलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्या इंक्रीज करता है, क्या इनहेंस करता है, तो वो करता है सोशल डेवलपमेंट। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्ले फॉर द प्री स्कूलर एज चाइल्ड इज नेसेसरी फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट। कह रहा है कि जो प्ले फॉर प्री स्कूल एज है तो चाइल्ड को क्या नेसेसरी है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, इंट्रोडक्शन। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राइज एंड सेपरेट बाई ए सेप्टिक नाइक्रोसिस इन। कह रहा है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड से ड्राई हो जाता है और सेपरेट हो जाता है बाई ए सेप्टिक नाइक्रोसिस से अलग हो जाती है कितने दिन में, 5 to 8 days में। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड्स ऑफ द न्यू बोर्न एट बर्थ आर। करा जन्म के समय मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा नीड क्या होती है बेबी को, तो वो होता है क्लियर चाइल्ड एयर वे, मेंटेन टेम्परेचर। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मदर एंड चाइल्ड टुगेदर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इज नोन एज। करा है कि क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस रखना चाहिए कीपिंग मदर और चाइल्ड को एक साथ रखने का तुरंत जल्दी से जल्दी क्या बर्थ के बाद बेबी के, तो क्या कहलाता है, रूमिंग इन। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू बोर्न शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लोज टू द मदर ऑफ इफेक्टिव। क्या इफेक्ट होता है, बॉन्डिंग बनता है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोइंग आर इमीडिएट इसेंशियल केयर टू बी प्रोवाइड टू ऑल इन्फेंट्स एक्सेप्ट, तो क्या हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन। सी इज़ द राइट आंसर। तो आज का क्लास हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू क्वेश्चन विथ आंसर के साथ आएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं